नमस्कार, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। वैसे तो इस चैनल पर अंग्रेजी की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है और उसकी सारी सूचनाएं दी जाती है, जानकारी दी जाती है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो बच्चे क्लास 4 में अभी पढ़ रहे हैं या 5 में पढ़ रहे हैं और उनके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है, ये सूचना अभिभावकों को भी इसका इंतज़ार रहता है, तो मुझे लगा कि ये सूचना आपको मिल जाना चाहिए। और कई अभिभावक मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर पुरुलिया आरके मिशन का फॉर्म कब निकलेगा। तो जैसा मैं बता दूं कि अभी आरके मिशन बेलूर मठ के तहत मुख्य रूप से 3 विद्यालय जो हैं, RKMV देवघर, रामकृष्ण मिशन देवघर, रामकृष्ण मिशन पुरुलिया और रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर, ये संचालित होते हैं। जिसमें रामकृष्ण मिशन देवघर जो है ये CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, RK मिशन पुरुलिया और RK मिशन नरेंद्रपुर ये बंगाल बोर्ड से है। और इसकी सूचना एडमिशन की जारी हो चुकी है। कल से ऑनलाइन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आज 16/8/22 है, 17/8/22 से इसके फॉर्म ऑनलाइन मिलेंगे। पहले ऑफलाइन फॉर्म आता था, पर इस बार इन्होंने उसको बदल करके कर दिया है 17/8/2022 11 बजे से और 22 अक्टूबर 2022 4 बजे तक ये फॉर्म जमा करने का है। यानी अप्लाई कल से शुरू हो जाएगा, तो ऑनलाइन आप कल से ही शुरू कर सकते हैं एप्लीकेशन। इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 6 नवंबर संडे है। टाइमिंग 10:30 से 12:15 के बीच का है। और रिजल्ट जो रिटन टेस्ट का होगा वो 13 नवंबर को 4 बजे शाम तक आ जाएगा। इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट का जो डेट दिया हुआ है वो 15/11 से 17/11 9 बजे से होगा। अब मैं इसकी डिटेल जानकारी आपको दे देता हूँ कि ये जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए वो जान लीजिए पहले हम। तो जो लड़के क्लास 4 और 5 में पढ़ रहे हैं और जो पिछला एनुअल एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है उसमें एग्रीगेट 60% मार्क्स उनको होना चाहिए। ये पहली एलिजिबिलिटी है, योग्यता। दूसरा, एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए। तो बच्चे की उम्र जो है, जन्म तिथि 1 सितंबर 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच का होना चाहिए। ये इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी है। यानी क्लास 5 में एडमिशन के लिए 1 सितंबर 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये दूसरा है। हाइट कितनी होनी चाहिए। आरके मिशन में तीनों ब्रांचेज में बच्चों के नामांकन के समय उनके लिए एक मानक उन्होंने बना रखा है हाइट का। तो वो हाइट होना चाहिए क्लास 5 में एडमिशन के लिए। मुख्य रूप से मैं ये भी बता दूं 5, 6, 7 तीनों के लिए फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, पर मेन एडमिशन क्लास 5 में लिया जाता है। सबसे ज़्यादा सीट क्लास 5 में होता है। ये है 130 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम हाइट 130 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम हाइट 150 सेंटीमीटर। ये भी आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना थी। और बच्चे का वेट क्या होना चाहिए, ये सब सारी डिटेल्स फॉर्म में भी देना होता है। 30 kg to 50 kg ये बच्चे का वेट होना चाहिए। दूसरा है एप्लीकेशन का जो प्रोसीड्योर, वो भी आप जान लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 17 अगस्त 2022 से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा 11 बजे से, और ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा 25 अक्टूबर 2022 तक। ऑफलाइन फॉर्म भरने की सुविधा समाप्त कर दी गई है, पहले ऑफलाइन होता था। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट, ये अपलोड करना होगा उसमें। आधार कार्ड और आधार एक्नॉलेजमेंट कैंडिडेट का। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वो SC, ST और OBC में आते हैं, एप्लीकेबल हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट, अदरवाइज जनरल को उसकी जरूरत नहीं है। मार्कशीट ऑफ द लास्ट एनुअल एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर, अगर बच्चा आपका 3 से 4 में आया है तो उसका जो 3 से 4 में जाने के समय एनुअल एग्जामिनेशन था, या 4 से 5th में गया है, तो एनुअल एग्जामिनेशन में जो मार्कशीट उसने स्कोर किया है वो मार्कशीट चाहिए होगा। पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ चाहिए बच्चे का। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट एंड गार्जियन,
अब बात आती है कि फॉर्म फिलअप करने का खर्च क्या है। तो एडमिशन टेस्ट फी जो है वो 700 रुपीज़ है। हाँ, जो स्टूडेंट मणिपुर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से, तो मणिपुर वालों के लिए एंट्रेंस टेस्ट फी जो है वो 1400 रुपया है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरा है कि आप अगर सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं तो आप उसी समय आपको जो है एडमिट कार्ड देन एंड देयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सेंटर कहाँ कहाँ पड़ता है ये भी जानना जरूरी है, ताकि अभिभावक के लिए जो स्थान सुविधाजनक हो आप वहाँ के लिए अपना एडमिशन सेंटर आप इसमें दे सकते हैं। तो पहला है रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर बेलूरू मठ बीएड कॉलेज। दूसरा सेंटर है रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर, ऑटोनोमस है ये, बेलूर मठ। तीसरा है रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क कोलकाता। चौथा सेंटर है रामकृष्ण मिशन आश्रम जलपाईगुड़ी। पांचवा है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पुरुलिया। छठा है रामकृष्ण मिशन इम्फाल मणिपुर। और ये इतने सेंटर हैं इसके। पहले आसनसोल भी सेंटर हुआ करता था, पर इस बार आसनसोल का जिक्र कहीं नहीं है। यानी जो अदर स्टेट वाले हैं, मणिपुर वाले के लिए तो मणिपुर में है, पुरुलिया वाले के लिए या तो आप स्कूल में लीजिए, जलपाईगुड़ी लीजिए या फिर कोलकाता लीजिए, ये आपके सेंटर्स हो गए। अब इसके बाद बारी आती है जो मैंने पहले ही जानकारी दे दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म 17/8/2022 से 11 बजे से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट ये 6/11 यानी 6 नवंबर को 10:30 से 12:15 तक होता है। रिजल्ट जो होगा वो 13 नवंबर को निकलेगा और इंटरव्यू 15 नवंबर से 17 नवंबर तक के बीच का होगा। सब्जेक्ट्स ऑफ द रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट में ये सब्जेक्ट होना चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आप बंगाली हैं तो बंगाली, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए हिंदी है 50 मार्क्स का। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश 50 मार्क्स का है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 50 मार्क्स, और फिर है जनरल इंटेलिजेंस 10 मार्क्स। इसमें जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू के समय लगेंगे, इसमें अभी पर्याप्त समय है। वैसे इससे संबंधित जो भी डिटेल्स जानकारी है इसका PDF या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से इसका टोटल डिटेल लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से सारा डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी सूचना थी जो मुझे आपको देना ज़रूरी लगा। और अभिभावक खासतौर से रेजिडेंशियल स्कूल में RK मिशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों को डालने के लिए। तो सबसे पहला पुरुलिया का जो क्लास 5 के लिए होना चाहिए था, बहुत सारे लोगों की प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा समाप्त हुई। आज ये सूचना मिली है और कल से ये फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।